तो गाइस हमारी पहली पतंग का हाल तो कुछ ऐसा था कि ऊपर जाके छूमंतर गोल गोल घूमने लग गई। तो भाई इसको तो हटा दिया, तो इसको नहीं रख देते। जय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द एसटी व्लॉग्स। तो आज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत है और हम आ चुके हैं। अभी शाम का वक्त हो रखा है और धूप बिल्कुल भी नहीं, आप देख सकते हैं चारों तरफ जो सूरज बाबा है वो सो गया है, बिल्कुल पी के सो गया है, पानी पी के सो गया है। गलत मत समझना। तो भाई आज एग्जाम तो लग गई, एक एग्जाम बाकी है, लेकिन भाई व्लॉग के लिए कुछ कंटेंट भी तो चाहिए, तो हमने कंटेंट के लिए निकाले हैं ये चरखी। तो भाई एक चरखी जिसने तो चूहों ने फाड़ दी बिल्कुल, और पतंग और चरखी। तो आज उड़ाएंगे पतंग और दिखाते हैं आपको। पतंगे तो उड़ रही है 2-4। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। गाइस अभी हमारी पतंग तो है जो काफ़ी लंबी हो चुकी है, आपको दिख रही होगी, नहीं दिख रही है, दिखाता हूँ। ये देखो, ये हमारी पतंग। बाकी इस साइड में भी एक पन्नी वाला आया था इस साइड, अब वो भी पता नहीं कहाँ गया। बस आसमान हमारी इकलौती पतंग उड़ रही है। और इस साइड भी है, सर्दी का मौसम है इसलिए सब नीचे चले गए। बच्चे हैं जो उनकी एग्ज़ाम चल रही है, तो इस चक्कर में इतनी ज़्यादा पतंगें उड़ रही नहीं है आजकल। बस जैसे ही एग्ज़ाम खत्म होगी 23 से 24 तारीख को, वैसे ही भाई साहब देखना पतंगें वो खूब उड़ेगी और फिर उड़ाएंगे हम। पतंग तो काफ़ी उड़ा ली, अब पतंगें इतनी उड़ रही भी नहीं है। और आज थोड़ा सर्दी का मौसम भी है, तो और बाल भी बड़े बड़े हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि आज कटिंग करा ली जाए। तो चलिए चलते हैं, कटिंग करा के आते हैं और फिर दिखाते हैं। आप देख लो कैसा है रूप, बिगड़ा हुआ, और आने के बाद ही बिगड़ा हुआ ही मिलेगा। तो गाइस अभी फाइनली मैं कटिंग करा के आ चुका हूँ, और इनके अंदर अभी तेल नहीं डाला है, इसलिए थोड़े ऊँचे ऊँचे लग रहे हैं। लेकिन आप बताना कमेंट में आपको कैसी लगी। तो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। तो भी बच चुके हैं सुबह के 11:30 और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ। और आज भगवान की कृपा से काफ़ी अच्छी धूप भी आ चुकी है। तो एक बार आपको बाहर का मौसम दिखाता हूँ, कितनी अच्छी धूप आ रही है। मतलब सर्दी के टाइम में जो हल्की हल्की धूप होती है ना, काफ़ी अच्छी लगती है भाई। सही में क्या मस्त धूप आ रखी है आज, तो मज़ा ही आ गया। ऐसा बिल्कुल गर्म गर्म हो गया है शरीर, बिल्कुल तो बॉडी का टेम्परेचर कल इतना मतलब हाई पावर में चले गया था, और आज देखो भाई बिल्कुल ठंड गर्म गर्म हो चुका है। जल्दी से कर लेते हैं नाश्ता। नाश्ते में क्या है, पनीर चिल्ला, तो इसको पनीर चिल्ला खा लेते हैं और फिर आपसे मिलते हैं बाद में। और पतंग वतंग शाम को उड़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे। है नेक्स्ट डे। तो गाइस आज है नेक्स्ट डे, दूसरा दिन। तो अभी बज चुके हैं शाम के 5। सुनील को भी बुला लिया है और नीचे पतंग और चरखी दोनों लेके आ गए हैं। और आज फिर से 1-2 पतंगें उड़ रही है। पीछे देख के क्या करोगे, मेरे पे विश्वास रखो, थोड़ा उड़ रही है तो बोल रहा हूँ। तो करते हैं स्टार्ट पतंग उड़ाना। और सुनील जी भाई जी क्या करेंगे, पहले तो इनको चिपकाएंगे। पिछली बार की फटी हुई पतंगे लूटी हुई है, कहीं चिपकाई हुई है, नहीं थी वो पता नहीं कहाँ गई, चूहे खा गई आदि को। काफ़ी ठंडी हवा चल रही है, हमारी पतंग एक बार में उड़ जाएगी। हेलो, उड़ गई भाई साहब, उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई। देख लो भाई साहब, एक्सीडेंट करने वाले इंसान का मुँह। और इधर हमारी NH8 में फंसी है गाड़ी आयशा है, तो इसको निकालते हैं पहले। तो गाइस हमारी पहली पतंग का हाल तो कुछ ऐसा था कि ऊपर जाके छूमंतर गोल गोल घूमने लग गई। तो भाई इसको तो हटा दिया, तो इसको नहीं रख देते, इसको फाड़ेंगे नहीं, बाद में फाड़ेंगे। तो भाई पन्नी आ गई है, छोटी फर्री। ला भाई साहब कोई दूसरी पतंग देखो, या तो उड़ाई भी को नहीं ढंग से घूम जाएगी भाई साहब, उसमें ही तो है सबसे बड़ा दिक्कत है। चलो इसको डालते हैं, लगाते हैं पतंग के ऊपर। उड़ाओ उड़ाओ, देखते हैं कितनी धीरे धीरे, शांति से शांति से। सही है, घूम रही थोड़ी है। तो भाई फाइनली हमारी पतंग तो उड़ चुकी है, पहली पतंग जो कितनी लंबी गई है और घूम रही नहीं है बिना घूमे। भाई सामने देखो 2 पतंगे हैं, उनसे लड़ाते हैं चलिए। और हमारी यहाँ पे अब मैं उड़ाऊंगा। तो गाइस मेरी पतंग वो है ऊपर, आपको दिख रही है क्या? ये देखो जूम करता हूँ, अब दिख गई होगी। तो गाइस अभी हवा है जो इस साइड की हो रखी है, और पतंग लड़ने वाली है जो उस साइड है। अब देखते हैं उधर जाएगी या नहीं जाएगी, लंबी देकर लड़ाते हैं। दो भाई लंबी दो। गाइस अभी हमारी पतंग तो नहीं कटी, हवा में है, येलो कलर की पतंग है इसलिए ज़्यादा दिखेगी नहीं। और जस्ट पतंग के नीचे देखो कितना प्यारा सनसेट हो रहा है भाई। अभी हमारी जो एक पतंग थी वो तो बलिदान हो चुकी है, मतलब उसने अपना बलिदान दे दिया, वो
हल्दी घाटी के युद्ध में शहीद हो गई, मर गई। तो भाई सीधी सद्दाम के अंदर से गई है। देखो भाई चक्की पूरी खाली हो चुकी है। अब दूसरा तरखा निकाल के लाया हूँ, तो अब थोड़ा मंजा भरेंगे और दूसरी पतंग उड़ाएंगे और उसको भी इसी तरह हल्दी घाटी के युद्ध में अमर गाथा के अंदर उसका नाम लिखवा देंगे। चलिए, जो एक पतंग ऐसी है कि जिसके 15-20 फ्रैक्चर है, तो उनका इलाज अभी सुनील डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टर सुनील। तो भाई देखो कहाँ कहाँ से इसके बैंड हैं, तो इन सबको सही करना पड़ रहा है। और तिलपट्टी क्या मुंह पर पट्टी का आनंद लेते हुए अब पतंग उड़ाएंगे और उसको बताएंगे हम कौन है। हम भी हल्दी घाटी के महाराणा प्रताप है। तो गाइस अभी हमारी दूसरी पतंग है जो हवा में उड़ चुकी है और अब उससे लड़ाएंगे। सामने दिख रहा है आपको हमारा दुश्मन। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस अभी हमने एक पतंग काट दी है। हल्दी घाटी का युद्ध अब हमारे फेवर में है पूरा का पूरा, तो हम जीत सकते हैं। जीत गए हैं, मतलब क्या जीतेंगे। तो एक और आ चुकी है, वहाँ पे नहीं जाएंगे, इतनी दूर हो तो काफ़ी लंबी है। तो गाइस अभी जो बची हुई पतंगे थी वो तो बच्चों को दे दी है और अभी आ गए हैं हमारे छत के ऊपर। छत के ऊपर क्यों आते हैं, बस छत के ऊपर क्यों आते हैं आपको पता होगा। तपने के लिए, सर्दियों के अंदर हाथ वो गर्म करने के लिए। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो आपसे एक न्यू ब्लॉग न्यू कंटेंट के साथ बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।